स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस मॉक टेस्ट चौथा लगाऊंगा। यानी ऑलरेडी हमने 3 मॉक टेस्ट एसएससी एमटीएस के लगा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम हैं जो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। अपनी तैयारी को जांचें परखें कि आपकी तैयारी किस प्रकार की तैयारी यानी कैसी तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम जी के संबंध सभी क्वेश्चन लेके आते हैं और साथ ही हम प्रत्येक एग्जाम के मॉक टेस्ट कराते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से देखते हैं बारीकी सभी प्रश्नों को। इसमें 25 क्वेश्चन जीके के लेके आया हूँ। अब अपने क्वेश्चन चेक करना, अपना आंसर पहले चेक कर लेना कि कौन सा आंसर है, और साथ में कॉपी रख लीजिए। उसमें क्या है कि गलत प्रश्न है ना, उनके एक एक डंडा खींच जाइए और बाद में काउंट कर लेना। तो पहला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ है, तो ये क्या है, किस पार्टी यानी संस्थापक थे, यानी किस पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय लोक दल। यानी क्या है इसका सही आंसर, राष्ट्रीय लोक दल। आपका आंसर क्या है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जैसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामने उससे क्या कहा जाता है। अब देखो ऐसा प्रश्न आ रहा है, तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितना हार्ड यानी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका सही क्या है, यानी शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जैसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामने उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बिजली। क्या है इसका सही आंसर, बिजली है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। यानी एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि जुलाई के महीने में, और जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है, देवताओं की पूजा की जाती है, वो कौन सा है। ठीक है, किस त्यौहार में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर दोस्तों खर्ची पूजा। यानी क्या है इसका सही आंसर, खर्ची पूजा में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसे तिरुमला देव स्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, किसे अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है, किसे। इसका सही आंसर क्या है, तो इस वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति। किसको, यानी देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है, वो है यामिनी कृष्ण मूर्ति को। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज कंप्यूटर नेटवर्क और क्या शामिल होते हैं दूरसंचार उद्योग में। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर इसमें वायरलेस नेटवर्क यानी शामिल तो होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कनिष्क, यानी कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन, अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है 7वां, निम्न से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया था। यानी जो 3 है ना वो सेम है, लेकिन एक इसमें विभिन्न है, यानी एक अलग है। उस व्यक्तित्व का क्या चयन कीजिए, यानी जिन्होंने 3 ने एक काम किए थे लेकिन एक अलग थे। उसका सही आंसर क्या है इसमें, तो उसका सही आंसर है दोस्तों दादाभाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखना ये 3 नाम दिए गए तो किस आधार पर दिए गए होंगे कि गरम दल और नरम दल के हिसाब से, जो नेता थे ना उनके हिसाब से। अब इसका 8वां प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, टीपू सुल्तान कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया, कौन से में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है यानी जो कि 4था अंगल मैसूर युद्ध हुआ था ना, 4th अंगल मैसूर युद्ध उसमें मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, यानी कांग्रेसी अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यानी इसका तो पतन होने वाला है, यानी कि इस तरह की कहावत है ना कि लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये किसने कहा था, किसने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो ये कहा था आपका लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था कि ये अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। इसकी जितने भी कांग्रेस के बारे में जितने कहा, जिसने परिभाषा दी है, उन सभी परिभाषा को याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, किसने की थी। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय ना वो एक अभिलेख न्यायालय है, तो इसका सही आंसर दोस्तों अनुच्छेद 129। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जो रासायनिक ऊर्जा होती है ना उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों विद्युत सेल बदलती है, यानी विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? 13 प्रश्न, किसने की थी जीवाणु खोज? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। इसका सही आंसर क्या है? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। इसका नाम ज़्यादातर ल्यूवेनहोक आता है, इसको याद कर लें लास्ट वाले को। तो अगला प्रश्न है, 14 बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? तो इसका सही आंसर है कृषि के क्षेत्र में। किसमें? कृषि के में। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वें ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? किस देश में किए जाएंगे? यानी 15 प्रश्न का आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है यूएसए में। किसमें? लॉस एंजल्स यूएसए में किए जाएंगे 34वें ओलंपिक। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जापान अगले साल होने वाले हैं, जो कि 2024 में होंगे। एक तो 2021 में हुए थे, 2020 के कारण कोरोना की वजह से 21 में हुए। ठीक है, जो 21 के बाद अब कहाँ होंगे? यानी जापान में होंगे। जापान के बाद कहाँ होंगे? फिर आपके फ्रांस के बाद फिर अमेरिका। ऐसे क्रम इनके याद कर लेना। ठीक है, और ये याद कर लेना कि ये कौन से नंबर के हैं। यानी देखते हैं, आप देखते हैं धौली और विष्णुगंगा। ये डॉली नहीं है, धौली। ठीक है, इसको धौली और विष्णुगंगा का संगम किस स्थान पर होता है? थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। तो किस स्थान पर है? धौली और विष्णुगंगा का जो संगम है ना, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वो किस स्थान पर? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है विष्णुप्रयाग। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में धौली और विष्णुगंगा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आयरन व सिलिका की बोलता, जो आयरन जो लोहा होता है ना, वो सिलिका की बोलता किस मिट्टी में होती है? सर्वाधिक यानी किस मिट्टी में बोलता होती है? बोलता मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों लेटराइट मिट्टी में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां, कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा, वेरी वेरी मोस्ट, किस में? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। किस में? उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? 19वां प्रश्न इस वीडियो का। तो अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही आंसर क्या है? टार्टरिक अम्ल होता है अंगूर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? जो 49वीं समांतर रेखा है ना, वो किन देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों, यानी जो 49वीं समांतर रेखा है ना, जो किन देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो आपकी बनाती है जो कि यूएसए और कनाडा। जो किसके बनाती है? यूएसए और कनाडा के मध्य बनाती है। देखो, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनसे प्रश्न बनता है। तो आप तो ज़्यादातर फेमस हैं, जैसे उत्तरी कोरिया, जर्मनी, पोलैंड, भारत और पाकिस्तान, इन्हीं में से ज़्यादा पूछ लिया था। जो 49वीं कौन किसके समान है? यूएसए और कनाडा के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, गेट का मुख्यालय कहाँ है? 21वां प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां, कि राजभाषा संविधान किस भाग में है? जो राजभाषा ना संविधान के किस भाग में, कौन से भाग में है? तो इसका सही आंसर क्या है? सही बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है भाग 17 में है जो राजभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 23वां, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी विज्ञान दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां, कि 21वां वरुण अभ्यास 2022 किन देशों के मध्य हुआ? 21वां वरुण अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? यानी 24वां प्रश्न। तो इसका सही आंसर भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। 21वां वरुण अभ्यास 2022 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है ना 2023 वाला, उसमें भारत की रैंक क्या थी?
तो इसका सही आंसर क्या है, 8वीं रैंक थी 2023 में जो बात जलवायु परिवर्तन है उसमें। जैसे एक चीज़ तो है कि भारत की रैंक ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऊंची मिलती है, लेकिन इस बार मतलब जो जलवायु परिवर्तन वगैरह है उसमें तो कहीं का भारत की रैंक ठीक ठाक मिल रही है। तो दोस्तों हमने जितने भी सारे क्वेश्चन थे ना वो सारे कवर किए। आप कमेंट करके बताना कि आपको किसने इसमें से आपके कितने सही बैठे। और ये मत समझना कि मैंने ये अपने हाथ से क्वेश्चन बना के लाया हूँ या कॉपी से उतार के लाया हूँ। ये क्वेश्चन पिछली एसएससी जीडी के जो 2000 अभी पेपर हुए थे ना 2022 में, उसमें से ये सारे क्वेश्चन मैं लेके लाया हूँ। और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, मैं जब कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर एसएससी के जो पिछले पेपर हुए ना वही मैं लेके आया हूँ। जो अगला एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट लगाऊँ ना, सभी जितने भी, तो मैं सभी क्वेश्चन उन्हीं को लेकर आऊँगा, क्योंकि उससे आप समझ सकते हो कि एक तरह से एनालाइज कर सकते हो कि किस प्रकार का पेपर आता है। जो एसएससी जी के पूछती है ना, एसएससी पूछती है, एमटीएस में हो चाहे सीएचएस में हो सीजीएल में हो, वो किस प्रकार की जीके पूछ सकती है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, और साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि हम जी के संबंध सभी प्रश्न लेके आते हैं। धन्यवाद। बस मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, आप एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे। ये मैं मोटिवेशन नहीं कर रहा, पर इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये दुनिया में बस एक इंसान ने श्रम नाम की कोई चीज़ छोड़ दी ना, कि श्रम ये होगा वो होगा, कहते ना कि शर्म लग जाती है, श्रम के बारे में कुछ नहीं कर पाता। तो इस समय तो अपने टारगेट पर ध्यान दो और श्रम को त्याग दो, मुझे केवल यही करना है, और आप एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।